फिलहाल हरियाणा सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है। उसके खिलाफ बिश्नोई समाज कहीं न कहीं सड़कों पे है और आज ज्ञापन भी सौंपा है बिश्नोई समाज ने। हमारे साथ खास मेहमान बिश्नोई महासभा के आचार्य संत गोवर्धन शिक्षा शास्त्री जी खास बातचीत में मौजूद हैं। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष भी हैं। सरकार, हरियाणा सरकार ने जो नीलगाय को खत्म करने का निर्णय लिया है, इस निर्णय को लेकर के संपूर्ण बिश्नोई समाज आहत है। मैं आचार्य संत डॉक्टर गोवर्धन शिक्षा शास्त्री हरियाणा सरकार से मैं विशेष रूप से आग्रह और अनुरोध करना चाहूंगा, इस जो आदेश जारी किया अविलंब इसको वापस लिया जाए, अन्यथा संपूर्ण बिश्नोई समाज देश के कोने कोने में इस निर्णय के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। क्या राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, क्या उत्तराखंड उत्तरांचल के अंदर ये नीलगाय नहीं पाई जाती? वन्य जीव तो सर्वत्र पाए जाते हैं। और मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर आप हजार हिरणों की डार एक साथ में दे सकते हैं, वो फसल के अंदर से विषण करते हैं। जहां ये वन्य जीव जितने हैं फसल के मुंह लगाते हैं, वहां फसल फूटती है, 1 से 4 उसके डंठल निकलते हैं। जिस तरह से देश की सरहद की सुरक्षा करने वाला देश का एक सिपाही गोली की आवाज सुनते ही उस गोली आवाज के सामने सीने में लेने के लिए दौड़ता है, इसी तरह वन और वन्य जीवों से संबंधित जहां भी अप्रिय घटना होती है, आवाज सुनते ही, चाहे बिश्नोई की बेटी हो बेटा हो, वो हाथ में कुछ भी कोई शस्त्र नहीं है, उस गोली की आवाज के सुनते तुरंत वहां पहुंचता है। चाहे उसको खुद को गोली खानी पड़े, लेकिन वन और वन्य जीवों को वो आहत नहीं होने दे, उनको आंच नहीं आए। ये हमेशा इस विश्व समाज का इतिहास रहा है। हम प्रशासन से विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहे हैं, इस नियम को अगर वापस नहीं ले गया, देश के कोने कोने में आंदोलन होगा, उसका जो कुछ खामियाजा होगा उसकी जिम्मेदारी इस हरियाणा सरकार की होगी, इस प्रशासन की होगी, अगर ये नियम वापस नहीं लिया गया तो। और ये घटना जब आएगी तो इसका निश्चित रूप से परिणाम प्रशासन को, चाहे बीजेपी हो चाहे अन्य सरकार हो, अगर जीव हिंसा की बात आई तो राजनीतिक पार्टियां समाज भूल जाएगा, मुखर रूप से इसका विरोध किया जाएगा। अगर समाज की भावना का कदर नहीं किया गया, समाज कहां तक पहुंच सकता है ये उन्हें ही सोचना पड़ेगा जी। इस बात को हल्के में लेने, इस बात को गंभीरता से प्रशासन ले, और इस पे ये मेरी बात मेरी नहीं है, ये संपूर्ण बिश्नोई समाज की बात है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा। हमारे साथ एक खास मेहमान खास बातचीत में मौजूद है। और फिलहाल हरियाणा सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है। उसके खिलाफ बिश्नोई समाज कहीं न कहीं सड़कों पे है और आज ज्ञापन भी सौंपा है। बिश्नोई समाज ने कहा कि अगर नीलगाय को अगर मारने की अनुमति दी है, सरासर यह फैसला गलत है सरकार का, इसको वापस लेना पड़ेगा। फसल बचाने के बहुत तरीके हैं। बिश्नोई समाज ने ज्ञापन सौंप के ये कहा है, अगर सरकार ने फैसला वापस लिया तो बिश्नोई समाज आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा और सड़कों पे उतरना पड़ेगा। हमारे साथ खास मेहमान बिश्नोई महासभा के आचार्य संत गोवर्धन शिक्षा शास्त्री जी खास बातचीत में मौजूद हैं। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष भी हैं और बाड़मेर अखिल भारतीय अध्यक्ष बिश्नोई समाज के सभा के अध्यक्ष हैं और मुकाम धाम के भी अध्यक्ष हैं। बहुत जगह ये हरियाणा भ्रमण करते हैं, भारत भ्रमण करते हैं, विदेशों में भी जाते हैं। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। नमस्कार लामा साहब। सर, आपका भी स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। आप आचार्य हैं, पूरा भारत भ्रमण करते हैं और जीव रक्षा के आप पूरे बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष हैं पूरे भारत के। तो सरकार का जो फैसला है, आज ज्ञापन सौंपा है, समाज कहता हम सड़कों पे उतरेंगे, तो आपका क्या कहना है इस बारे में, क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी बात दूर तक जाएगी, शायद नेताओं के कान में चली जाए बात, फैसला वापिस लें, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेके आप? लामा साहब, पहले तो हरियाणा 24 न्यूज चैनल के समस्त पत्रकार बंधुओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो समाज की बात आप आम लोगों तक, प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
हरियाणा सरकार ने जो नीलगाय को खत्म करने का निर्णय लिया है, इस निर्णय को लेकर के संपूर्ण विश्व समाज हम्म आहत है। हम्म और अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्व महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक होने के नाते हम्म मैं आचार्य संघ डॉक्टर गोवर्धन शिक्षा शास्त्री हरियाणा सरकार से मैं विशेष रूप से आग्रह और अनुरोध करना चाहूंगा, इस जो आदेश जारी किया अविलंब इसको वापस लिया जाए, अन्यथा संपूर्ण विश्व समाज देश के कोने कोने में इस निर्णय के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। और लोगों ने हरियाणा अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्व सभा की इकाई हरियाणा प्रदेश इकाई ने आज समाज की भावना प्रशासन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। और मेरा अनुरोध है, जहां विश्व समाज के अंदर आप भी जानते होंगे, आज तो संपूर्ण विश्व जानता है, जो वन और वन्य जीवों से जिस तरह से इंसान से प्रेम करता है, इस तरह से इस समाज ने प्रेम किया है। राजपूताना के शासन काल में वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन, पेड़ों के चिपक गए लेकिन वृक्षों को काटने नहीं दिया। जहां शिकारियों के द्वारा वन्य जीवों की हिंसा की जा रही, शिकार किया जा रहा था, ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण आपके सामने हो गए। एक विष्णु की बेटी एक स्तन से अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो दूसरे से वन्य जीव के बच्चे को, हिरण के बच्चों को दूध पिलाती है। वो समाज कभी भी जी हिंसा से संबंधित किसी भी नियम को स्वीकार नहीं करे, डट करके समाज का विरोध करेगा। इसलिए हरियाणा सरकार से मेरा अनुरोध है, वो अविलंब पुनर्विचार कर इस नियम को निरस्त करे। जी आचार्य जी, बात निकल के आई कि फसल को बचाने के लिए ये फैसला लिया है सरकार का, ये कहती है सरकार कहती है, तो क्या फसल और तरीके नहीं है फसल बचाने के? ये जो फैसला लेना पड़ा, तो सरकार को क्यों ये फैसला लेना पड़ा? आज विष्णु समाज ने यह कहा कि कई आवारा तत्व जो ये सप्लाई करते हैं नील गाय को मार के, उनको जो चमड़ी को, उनके जो मांस है उसको बेचना, तो मतलब कोई जरूरत नहीं होती आज यहाँ फसल है या नहीं है, उनको तो खाली अपना धंधा करना है, पैसे कमाने हैं। तो ऐसे अभी हमें बहुत लोग पकड़ रहे हैं, रोज पकड़ रहे हैं, तो उनको तो एक बहाना मिल गया थोड़ा सा। आज ये जो ज्ञापन सौंपा उसमें कई बातें निकल के आई, तो इसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? लांबा सा मेरा अनुरोध ये है प्रशासन से, हरियाणा सरकार से, फसल और नीलगाय तो सर्वत्र पाया जाता है, एक प्रदेश विशेष में हरियाणा क्षेत्र में ही पाया जाता है, ऐसा तो है नहीं। और फसल को बचाना, लोग फसल के बहाने से, जो मांसाहारी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो अपन स्वार्थ सिद्धि के लिए केवल फसल तो एक बहाना है। ये लोग फसल बचाना चाहते, फसल बचाने के बहुत से उपाय है। क्या राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, क्या उत्तराखंड उत्तरांचल के अंदर ये नीलगाय नहीं पाई जाती? वन्य जीव तो सर्वत्र पाए जाते हैं। और मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर आप हजार हिरणों की डार एक साथ में दे सकते हैं, वो फसल के अंदर से विचरण करते हैं। जहां ये वन्य जीव जितने हैं फसल के मुंह लगाते हैं, वहां फसल फूटती है, 1 से 4 उसके डंठल निकलते हैं। इसे कोई विधाता ने, परमात्मा ने सबके लिए व्यवस्था की है। अगर फसल की बात है तो मैं ऐसे बहुत क्षेत्र बतला सकता हूं जहां नीलगाय पर्याप्त मात्रा में, लेकिन फसल को इनका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर इस प्रजाति पे अंकुश लगाना है तो सरकार को चाहिए नसबंदी का, इनका अपने तरीके से इनका बंध्याकरण का प्रयास किया जा सकता है, उस तरह से बचाया जा सकता है। ये केवल एक मांसाहारी लोगों की उस स्वार्थ पूर्ति के लिए ही नियम बना है, न कि किसानों का ऐसा कोई हित होने वाला है। और आप देख सकते हैं विश्व बेल्ट में का नीलगाय नहीं है, उनके फसल नहीं है। हरियाणा का तो क्षेत्र आप जानते हैं, विश्व बहुल क्षेत्र के अंदर नीलगाय पर्याप्त मात्रा में है। क्या फसल उनकी ने, वहां उनके खेतों में फसल नहीं है, क्या वो फसल बचाना नहीं चाहते? उनके खेतों में नीलगाय कितनी खड़ी रहती है, वहां फसल का नुकसान नहीं करते क्या? लेकिन
ये जो कुछ है सुनियोजित एक प्लानिंग के तहत किया गया कार्य है। इसे फसल से कोई संबंध नहीं है। ये केवल जीव हिंसा का नियम बना करके, जैसे कि विश्व समाज यहाँ जगह जगह पे शिकारियों का पीछा कर रही है, तो ऐसे लोगों ने, अवांछित तत्वों ने, जो मांस होटलों तक परोसते हैं, होटलों तक सप्लाई करते हैं, उन लोग इस नियम की आड़ में ये अपना जो लक्ष्य साधना चाहते हैं। इसलिए मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं, ये नियम वन्य जीव के लिए सबसे घातक साबित हो रहा है, और समाज की जो भावना, इसको समझते हुए प्रशासन को पुनर्विचार करना मैं अनुरोध करना चाह रहा हूं। आचार्य जी, हमारे साथ गोवर्धन शास्त्री जी, खास शिक्षाविद, खास बातचीत में मौजूद हैं और बिश्नोई समाज की बातचीत करें। इनके पास मुकाम दाम, मुकाम पोस्ट है, बहुत बड़े बड़े पद हैं और ये पूरे भारत भ्रमण करते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं। नशाखोरी हो, बाल विवाह हो, या फिर जीव जंतु प्राणी हो, या कोई कोई भी, उनके सब के लिए ये बहुत बढ़ चढ़ के लोगों को एक प्रेरणा देते हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कैंप लगाते हैं, अवेयरनेस लेके आते हैं। आचार्य जी, आज समाज ने ये तक जी कहा कि 33 लोगों ने, हमने जो ये फैसला आने वाला था उससे पहले 33 हमने याचिका लगाई थी, ये फैसला जी नहीं होना चाहिए, ये रूल, ये गाइडलाइन नहीं लागू होनी चाहिए। विश्व समाज के कई लोग, कई वकीलों ने कहा हमारी सुनी नहीं गई, कहीं ना कहीं हमारी जो हमने दलीलें दी थी, या हमने लगाने की कोशिश की थी कि ये रोका जाए, तो उन हमारी कोई शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं देगा। 33 लोगों ने जो लगाए थे, जो पिटीशन वगैरह जो जी डाली, जी जी कोई ध्यान नहीं देगा। तो ये क्या, क्यों, क्या वजह है, क्यों क्यों नहीं दिया गया, क्या कुछ कहना चाहिए? लांबा साहब, अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्व सभा हरियाणा शाखा को जो पता चला कि इस तरह का नियम हरियाणा सरकार बनाने जा रही है, तो पहले से ही जब इस चीज को भांप लिया, तो यहाँ की इकाई ने ये बात इसलिए महसूस की, अखिल भारतीय जीव रक्षा हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां जहां विश्व क्षेत्र है, वहां कोई भी शिकारी फसल की रखवाली के लिए इन जो शिकारियों को रखते हैं, कहते हैं हम यहाँ बारूद भी विस्फोट करते हैं, शिकार नहीं करते हैं, लेकिन ये जो बंदूकें उनके पास में थी बारूद वाली, इन बंदूकों को जगह जगह पे जब्त किया गया, उन पे केस दर्ज करवाए गए। तो उन लोगों ने एक सुनियोजित तरीके के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, ये राजनीतिकों के माध्यम से इस बात को प्रशासन तक पहुंचाई, ऐसा कानून बन जाए ताकि हमारा जो है कार्य चलता रहे और हमारा जो पीछा किया जा रहा है हम बच सकें, हमारी बंदूकें जब्त नहीं हो, हम जब चाहें तब आपकी मांग के अनुरूप ये कार्य हम मूर्त रूप दे सकें। होटलों तक सप्लाई होता है, मांसाहारी में सब जगह ये सप्लाई करते हैं, केवल फसल बहाना है कि फसल की हम रखवाली करते हैं, और ये लोग रात्रि के अंधेरे में इन जीवों का शिकार करते हैं। इसलिए समाज गोरख धंधा, गुरु जी, जी गोरख धंधा, आपकी इनका गोरख धंधा जो बंद होने लगा, तब ये प्रशासन तक बात किस तरह से इन्होंने सुनियोजित षड्यंत्र के तरह पहुंचाई, समाज ने पहले महसूस किया, तब जाके नियम बनने से पहले विरोध दर्ज करवाया है कि यह नियम गलत बन रहा है। हर जीव को जीने का अधिकार है विधाता की सृष्टि में, जड़ चेतन सृष्टि संरक्षित रहे, इसके लिए सदा से हमारा प्रयास रहा है। और ये जो उनका गोरख धंधा बंद हो रहा है, इसीलिए इन लोगों ने इस षड्यंत्र के तहत इस नियम को लागू करवाने का प्रयास किया है। लेकिन आप लोगों की सुनी नहीं गई। आपने जो शिकायत हरियाणा सरकार में लगाई थी 33 लोगों ने, अब आज उन्होंने कहा है हमारी कोई मैं लांबा साहब एक अनुरोध करना चाहूंगा, जिस तरह से देश की सरहद की सुरक्षा करने वाला देश का एक सिपाही गोली की आवाज सुनते ही उस गोली आवाज के सामने सीने में लेने के लिए दौड़ता है, इसी तरह वन और वन्य जीवों से संबंधित जहां भी अप्रिय घटना होती है, आवाज सुनते ही, चाहे विश्व की बेटी हो बेटा हो, वो हाथ में कुछ भी कोई शस्त्र नहीं है, उस गोली की आवाज के सुनते तुरंत वहां पहुंचता है। वन चाहे उसको खुद को गोली खानी पड़े, लेकिन वन और वन्य जीवों को वो आहत नहीं होने दे, उनको आंच नहीं आए। ये हमेशा से विश्व समाज का इतिहास रहा है। ये आज इस चीज को हर व्यक्ति जानता भी है, लेकिन हम प्रशासन से विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहे हैं, इस नियम को अगर वापस नहीं ले गया, देश के कोने कोने में आंदोलन होगा, उसका जो कुछ खामियाजा होगा
उसकी जिम्मेदारी इस हरियाणा सरकार की होगी, इस प्रशासन की होगी, अगर ये नियम वापस नहीं लिया गया तो। बीजेपी सरकार कहते हैं कि गौ माता को बचा रही है। बीजेपी सरकार की जहां तक बात आती है, एक सनातन धर्म को लेके चलती है बीजेपी सरकार। फिर ये नील गाय का जो फैसला है, कुछ अटपटा सा जैसे हजम नहीं हो रहा। क्या कहे कि आचार्य जी इसको लेके कुछ ये जम नहीं रहा कि कैसे क्या हो गया। और नील गाय को तो लांबा साहब, मैं अनुरोध करना बिश्नोई चाहूँ एक समाज बीच में पूजता है, नील गाय की तो पूजा भी करता है। काला जी हेरा जी हो जी गया, जी नील गाय हो गया, तो उसको लेके कुछ। लांबा साहब, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा, शायद आपको याद हो, हम्म। हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी राजस्थान के लूणकरण के पास एक बार इतनी भयंकर बरसात हुई, पानी ट्यूबों तक चला गया, लोगों के घरों में अन्न जो कमरे भरे हुए थे वो सब कमरे भरे हुए अन्न से उससे डूब गए, सारा अन्न सड़ गया, चारों तरफ पानी पर जलाकार हो गया। लोग जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास में गए थे तो उस समय वाजपेयी जी ने कहा था, अगर आप वन और वन्य जीवों के साथ में छेड़खानी करोगे तो कुदरत अपने तरीके से उसका दंड देती है, वो परिणाम आप तुम भुगत रहे हो। तो मेरे कहने का भाव, उस जमाने में भी इसी तरह का षड्यंत्र रचा गया था। फसलों की रखवाली के लिए लोगों ने रखवाले रखे, इन बावरियों ने इस इन्हीं बंदूकों से उन जीवों का शिकार किया था। उसका दुष्परिणाम वो लोग भोग चुके हैं, वो एक उदाहरण बना था। और मैं कह रहा हूं यही उदाहरण यहां बनने वाला है, जहां हिंदू समाज की रक्षा करने वाली सरकार हो और जहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाली सरकार हो, ऐसी पवित्र भावना रखने वाली सरकार के नुमाइंदे अगर जीव हिंसा का नियम लागू करती है, मैं इससे बड़ा दुर्भाग्य समझ ही नहीं सकता। एक हिंदू होने के नाते हर एक, चाहे वो राजनीतिक के प्राणी भी क्यों नहीं हो, लेकिन उनको यह दिल दिमाग में रखना पड़ेगा, जिन जीवों के प्रति हमारी इतनी एक आस्था भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। हम तो पेड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, जीवों की पूजा करते हैं, और उस समाज में, उस संस्कृति में, उस हिंदू समाज में अगर जीव हिंसा का नियम बनता है, मैं समझता इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। और इसका खामियाजा एक दिन उनको भुगतना पड़ेगा, जी। आज नहीं तो कल इसका दुष्परिणाम निस्संदेह भुगतना होगा। आचार्य जी, गोवर्धन जी, अब तक किसी नेता का कोई जी बयान नहीं आया है, ना तो आपके पक्ष में है ना आप तक खिलाफ आया है। और बहुत नेता, ऐसा नहीं है, बिश्नोई समाज के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, और हिंदुस्तान में बहुत नेता हैं हर समाज के, लेकिन इसमें कोई रिएक्शन अब तक आया नहीं है। और खाली बिश्नोई समाज अभी बगावती तेवर है, बिश्नोई समाज के तेवर गर्म है, पर ये रूल गलत है सरासर। और वो बेजुबान जीव है उनको नहीं मारा जाए, बिश्नोई समाज ये कह रहा है। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, नहीं तो आंदोलन करना पड़ेगा, सड़कों पे भी उतरेंगे। तो अभी तो आने वाले समय में, लेकिन आपने सैनी साहब से मिलने की कोशिश की, या फिर और किसी बड़े नेता से, जैसे बहुत बड़े बड़े नेता हैं, या फिर दिल्ली दरबार में बहुत अच्छे बड़े बड़े नेता हैं, खट्टर साहब हैं जो हरियाणा को अब भी बागडोर संभाल रहे हैं, वो भी बैकडोर से। तो क्या इन नेताओं से आपने ये प्रस्ताव रखा है, ये गलत हो रहा है, इस तरीके के ये नहीं होना चाहिए कुछ? लांबा साहब, मुझे जानकारी देरी से मिली है। हम्म। कल ही यहाँ एक प्रतिनिधि मंडल आया था, हम्म। का हम हिसार जा रहे हैं और कलेक्टर के अंदर ज्ञापन देने के लिए। मैंने कहा आप जाइए, आपकी बात की सुनवाई होती है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हमारा प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से, खट्टर साहब से, जहां तक होगी हर जगह प्रयास होगा। हम तो केवल अभी शालीनता के साथ निवेदन कर रहे हैं कि प्रशासन, सरकार पुनर्विचार करें। ऐसा नहीं हो कि देश के कोने कोने में आंदोलन हो और ये नहीं हो कि हिंदू संस्कृति के रखवाले ही जो जीव के रक्षक थे वो भक्षक बन रहे हैं, उनके विरोध में हिंदू को ही खड़ा होना पड़े, आंदोलन खड़ा करना पड़े। इससे बेहतर होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा सरकार इस चीज को, लोगों की, समाज की भावना को महसूस करे कि ये जो हुआ है इससे जन भावना आहत हुई है। उस स्वार्थी तत्वों को छोड़ करके पूरा विश्व समाज, पूरा हिंदू समाज आंदोलित होगा। राजस्थान के अंदर तो आपने सुना, केजड़ी के लिए पिछले 1 वर्ष से वहां आंदोलन चल रहा है वृक्षों को बचाने के लिए। और ये घटना जब आएगी तो इसका निश्चित रूप से
परिणाम प्रशासन को, चाहे बीजेपी हो चाहे अन्य सरकार हो, अगर जीव हिंसा की बात आई तो राजनीतिक पार्टियां, समाज भूल जाएगा, मुखर रूप से उसका विरोध किया जाएगा। जी आचार्य जी, चलते चलते भारत के लोगों को, हरियाणा के लोगों को कुछ और कहना चाहेंगे? मैं समस्त हरियाणा प्रदेशवासियों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं, इस तरह का जो जीव हिंसा का एक नियम सरकार ने बनाया है, हम सबका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। यहाँ वसुधैव की कुटुंब सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये भावना हमारी उदात्त भावना रही है। इसलिए इस नियम का सब संपूर्ण हरियाणा के प्रदेशवासी, नहीं समग्र राष्ट्र के समस्त धर्म प्रेमियों से मेरा आग्रह रहेगा, ऐसे नियम का डट करके विरोध किया जाए, सरकार को एहसास करवाया जाए, ऐसे नियम को तत्काल वापस लिया जाए। अन्यथा विश्व समाज की भावना का सम्मान करते समस्त हरियाणा नहीं संपूर्ण राष्ट्र के लोग ऐसे आंदोलन में सहयोग करें, ऐसी हमारी आशा और अपेक्षा रहेगी। यही मेरा स्वस्थ पर्यावरण आचार्य प्रियों जी, में से आप आह्वान है। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई समाज के पूरे भारत के अध्यक्ष हैं। क्या कोर्ट में भी जाने वाले हैं, या फिर समाज अभी कुछ नेताओं को, या फिर हमारे सैनी साहब हैं उनको, जो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के? सैनी साहब से भी मुलाकात करके चर्चा करने की चेष्टा करेंगे, हम्म। और कानूनी प्रक्रिया से भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे, और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हम अभी तो बिल्कुल शांति में तरीके से विरोध दर्ज करवा रहे हैं। हम्म। अगर समाज की भावना का कदर नहीं किया गया, समाज कहां तक पहुंच सकता है, ये उन्हें ही सोचना पड़ेगा। जी इस बात को हल्के में लेने, इस बात को गंभीरता से प्रशासन ले, और इस पे ये मेरी बात मेरी नहीं है, ये संपूर्ण विश्व समाज की बात है। जी इसलिए इस बात को अच्छी तरह से महसूस करें, और सैनी साहब से मैं विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूंगा, वो पुनर्विचार करें और ऐसे नियम को तत्क्षण वापिस लें, ये मेरा आग्रह रहेगा। जी आचार्य संत गोवर्धन शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हरियाणा न्यूज 24 पे आए, आपका कीमती समय लिया, आपका बहुत दिल से बहुत आभार। धन्यवाद लांबा साहब, आपका भी। थैंक यू। हरि तो हमारे साथ ही धन्यवाद। आचार्य गोवर्धन शास्त्री जी, शिक्षा भी शास्त्री जी, खास बातचीत में बने होते। इन्होंने सख्त लहजे में बोल दिया है सैनी साहब, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नेताओं को, कि ये कानून जो बने हैं ये वापस लेना पड़ेगा। अभी बड़ी प्यार से हम कह रहे हैं सैनी समाज, ना बिश्नोई समाज, लेकिन आने वाले समय अगर कानून वापस नहीं लिए गए तो सड़कों पे उतरना पड़ेगा, कोर्ट के थ्रू भी जाएंगे। और ये बहुत जल्द ही गोवर्धन शास्त्री जी सैनी साहब से मिलने वाले हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिल्ली भी बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद।